80% प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। भारतीय जनता पार्टी पर कल तक तो वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, अब तो बीजेपी ने पूरे के पूरे चुनाव को ही क्या चुरा लिया है। क्या वाकई में पूरे विपक्ष के 80% प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अपने पक्ष में खेल कर दिया? और चुनाव आयोग पर सवाल क्यों? वो कौन सा राज्य है जहां पर कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशियों को ही किनारे लगा दिया गया ताकि वो चुनाव ही न लड़ पाए? खबर क्यों हैरान परेशान करने वाली है और वाकई में कई सवाल खड़े कर रही है खबर, क्योंकि विपक्ष का आरोप बहुत गंभीर है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करके एक ऐसा खेल खेला गया जहां पर सारे प्रत्याशियों को ही ठिकाने लगा दिया गया ताकि वो चुनाव ही ना लड़ पाए। खबर देखिए, यकीन नहीं होता तो खबर आपकी स्क्रीन पर है और एक के बाद एक खबरें ये सवाल खड़ा कर रही है। खबर क्या है देखिए जरा। गोवा में 80% कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, भाजपा पर लगा आरोप, विरोध करने पर भेजा जेल। अब दूसरी हेडलाइन भी आपकी स्क्रीन पर, इसी खबर को लेकर एक और हेडलाइन आप देखिए। बीजेपी ने चुराया पूरा चुनाव, हमारे 80% फॉर्म किए रिजेक्ट, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। अब यह मामला क्या है? मामला वो समझिए, मगर इसमें दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस पूरी खबर में एक और दिलचस्प बात यह है कि 80% कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन तो रद्द हो गए, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसका नामांकन रद्द हुआ। अब ये देखिए, ये भी संजोग है या फिर प्रयोग है, उस पर भी हम आएंगे। मगर पहले खबर आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से साजिश का आरोप लगाया है। माणिकराव ठाकरे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया से ही धांधली की शुरुआत हो गई थी। 10 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं 13 अक्टूबर को कागजातों की एक सूची दे दी गई, इस खबर में लिखा हुआ है। और आगे ये लिखा है कि 14 और 15 अक्टूबर को जब गैर भाजपा प्रत्याशी दस्तावेज जुटाने पहुंचे तो सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण के बहाने अनुपस्थित यानी कि गैर मौजूद कर दिया गया और बाद में हलफनामे की मांग कर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने का प्रयास किया गया। और आगे बकायदा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। यानी आरोप ये चुनाव आयोग पर इस खबर के मुताबिक कि भाई वेबसाइट होती है चुनाव आयोग की वेबसाइट, और उस पर ना तो पहले फॉर्म उपलब्ध करवाए गए और ना ही जरूरी जो दस्तावेज होते हैं कि भाई आपको ये दस्तावेज देने हैं, उसकी कोई लिस्ट दी गई। और बाद में कर्मचारी ही चुनाव प्रशिक्षण के बहाने गैर मौजूद हो गए यानी कि एब्सेंट हो गए। अब फॉर्म जमा नहीं होते तो फिर चुनाव कैसे होंगे? अब हैरान करने वाला आरोप एक और भी है कि भाई कांग्रेस के लगभग 80% नामांकन पत्र तो रद्द हो गए। अब उसमें क्या है यह खबर देखिए। जिला परिषद चुनाव में 21 में से सिर्फ 4 नामांकन वैध माने गए हैं, यानी कि 21 में से 4, अब बचे 17 अवैध। और जबकि नगर परिषद चुनाव में 12 में से 11 नामांकन रद्द कर दिए गए। अब बताइए चुनाव बचा तो बचा क्या? आप सीधा ही नाम का ऐलान कर दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव लड़ने से पहले आप सीधा चुनाव में जीत गए, बस आप बीजेपी के नेता होने चाहिए। अब आप ही सोचिए भला, जिला परिषद के चुनाव में 21 में से 4 वैध हैं मगर 17 अवैध हैं, और नगर परिषद के चुनाव के वक्त 12 में से 11 नामांकन ही निरस्त हो गए, तो बचा क्या? सवाल तो खड़े होंगे ना कि भाजपा के किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं होता, लेकिन विपक्ष के 80% नामांकन रद्द हो जाते हैं। अब यह खबर आपके सामने देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में स्पष्टीकरण मांगने पहुंचे तो अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और 2 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। यह खबर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बकायदा जवाब मांगने गए तो कहा जा रहा है कि हमें जेल में डाल दिया गया। यानी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है यह खबर। इतनी बड़ी संख्या में एक तो नामांकन रद्द हुए और जवाब मांगा तो जेल में डाल दिया। यह खबर बताती है कि 2 कार्यकर्ताओं को जेल में तो डाल दिया, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। और वैसे यह पहली बार नहीं है, बकायदा याद कीजिए, देश के इतिहास में ऐसे पहली बार नहीं है, इससे पहले हो चुका है। जानते कब? 2024 का लोकसभा का चुनाव याद करिए। मोदी जी का गुजरात मॉडल यानी कि सूरत में बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीती थी, यानी नतीजे आने से पहले ही जीत। यकीन नहीं होता तो इस खबर को देखिए, याद करिए। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा को मिली पहली जीत, सूरत से निर्विरोध जीते मुकेश दलाल। अब हुआ क्या था 2024 के चुनाव में? यहां पर जो बीजेपी का कैंडिडेट बिना चुनाव लड़े कैसे जीता था वो समझिए। चुनाव आयोग ने, क्यों चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं? 2024 में जो एक खबर है जो लिखा हुआ है, आप इस खबर को गौर से देखिए। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर चले लंबे सियासी ड्रामे के बाद भाजपा कैंडिडेट मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। रविवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और उनके डमी कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया था। अब आगे गौर करिएगा, नाम वापस लेने की अंतिम दिन कुल 9 मान्य नामांकन
9 मान्य नामांकन में से 8 ने अपनी उम्मीदवारी ही वापस ले ली। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की यह पहली कामयाबी है। आयोग की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद भाजपा के पाले में चुनाव परिणामों से पहले ही एक सीट आ गई। देख रहे हैं आप, यह खबर आपके सामने, यह हो चुका है चमत्कार। यानी खेल मैच हुआ नहीं, मैच से पहले ही विनर डिसाइड, बीजेपी नेता विनर। अब बिहार में भी विपक्ष के बताया जा रहा है कि 3 कैंडिडेट उनके नामांकन रद्द हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी नेताओं के नामांकन रद्द नहीं होते हैं। और इस बार भी गोवा में 80% जो नामांकन रद्द हुए वो कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन ही रद्द हुए हैं और विरोध करने पर जेल भेज दिया गया। अब याद करिए, कुछ घंटे पहले ही चुनाव आयोग पर विपक्ष ने एक बार फिर से गंभीर सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश गुप्ता जी ने। लेकिन भाजपा के कुछ राज्य इसमें छोड़ दिए गए, बीजेपी के राज्य छोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि इसी को अगर बीजेपी शासित राज्य से चिट्ठी आती है तो वो एसआईआर नहीं करती है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष के राज्यों में चिट्ठी आती है तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर असम का जिक्र किया जा रहा है। अगले साल वहां भी चुनाव है, लेकिन असम का नाम इस लिस्ट में, सूची में नहीं है। अब ज्ञानेश गुप्ता जी का कहना है कि असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। तो सवाल यह कि असम में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा घुसपैठियों का मुद्दा ही उठाती है ना। जितने भी बीजेपी के नेता हैं तो कहते हैं घुसपैठिए। और वहां के मुख्यमंत्री तो इस मामले में पूरे फेवरेट हैं। हिंदू मुसलमान टाइप का मामला, अवैध वोटर और डेमोग्राफिक चेंज का मामला मुख्यमंत्री तो उठाते रहते हैं वहां के। लेकिन वहां एसआईआर की घोषणा क्यों नहीं की गई, मालूम नहीं। महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय का चुनाव है, लेकिन वहां भी सरकार आप जानते हैं किसकी है, वहां भी एसआईआर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी आई और उसके बाद महाराष्ट्र में लिस्ट अलग हो गई, यानी कि महाराष्ट्र अलग हो गया इस लिस्ट में, एसआईआर वहां भी नहीं होगी। और इस बीच इतनी बड़ी खबर आई कि गोवा में 80% विपक्ष ही साफ कर दिया गया। आप ही बताइए, इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? जब विपक्ष में चेहरे ही नहीं होंगे तो